हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जी युआन के लिए वरीड हो रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि युआन के साथ कुछ हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम युआन को देखते हैं, उसने अपना नस काट लिया था। तभी वहाँ पर जी और जियांग आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती है अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं बिल्डिंग से जंप कर लूंगी। जी उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है, बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो कहती है मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं और जीना नहीं चाहती, कहकर वो बिल्डिंग से जंप कर लेती है। ये सब देखकर जी बहुत ज्यादा डर जाती है, तो जियांग उसे संभालता है। नेक्स्ट दिन में वो लोग युआन की उसी फ्रेंड से बात करते हैं जो कल रात उसके साथ थी। जी उससे पूछती है लास्ट नाइट क्या हुआ था जिससे युआन ने ये सब कुछ किया। तो वो बताती है हर रोज की तरह वो लोग बार में ड्रिंक कर रहे थे, पर जब मेरी आंख खुली तो युआन मेरे साथ नहीं थी। जी पूछती है तुम लोगों के साथ और कौन था, तो वो बता देती है कि उनके साथ फू था। तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ कहीं न कहीं यायो ने ही किया है, और जियांग भी अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है। दूसरी ओर फू बार में ड्रिंक कर रहा था और अभी भी उसे लड़कियां चाहिए थी। तभी वहाँ पर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है, तो फू उन्हें नशे के हालत में नहीं पहचान पाता। असिस्टेंट पहले तो उस पर पानी फेंक कर उसे होश में लाता है और फिर वो उसे बार से ले जाकर उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है। जियांग उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को अनहैप्पी करने की। तो वो उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे पता है कि मैंने गलत किया, पर मैंने ये सब कुछ यायो के कहने पर किया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना सीरियस हो जाएगा। उसी ने कहा था कि जी हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए वो जी को टारगेट कर रही थी, और युआन भी उसी के ही प्लान का एक पार्ट थी। उसके बाद वो लोग फू को जी के पास लेकर जाते हैं। जी पूछती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो जियांग कहता है तुम खुद ही उससे पूछकर क्लियर कर लो। जी उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या क्या था तुमने बताओ। तो वो सब कुछ सच सच बता देता है कि उस दिन सब लोग ड्रंक हो गए थे, उस मौके का फायदा उठाते हुए उसने युआन के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। ये सुनते ही जी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। फू कहता है ये सब कुछ मुझे यायो ने करने के लिए कहा था, उसके बाद वो तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करना चाहती है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। तो वो उसे पूछती है तुम दोनों कब से साथ में हो। फू कहता है ये तो बस फन के लिए है, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है यायो बार बार मेरे लोगों को हार्म कर रही है, उसे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उसे जाने दूंगी, अब मैं उसे उसी के तरीके से सबक सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यायो जाओ के पास जाती है और कहती है कुछ ही देर में न्यू फिल्म रिलीज होने वाली है, तो अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाना चाहिए। पर जाओ उसे मना करता है और कहता है आज के बाद तुम कंपनी के किसी भी मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। तो जाओ उसे उसकी और फू की एक साथ वाली फोटो दिखा देता है। यायो उससे कहती है ये फेक है। तो जाओ एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसमें फू एक्सेप्ट कर रहा था कि यायो की बेली में जो बच्चा है वो जाओ का नहीं बल्कि उसी का है। उसने जाओ से झूठ बोला था कि ये बेबी उसी का है क्योंकि वो जाओ फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। यायो कहती है कोई मुझे हार्म करना चाहता है, किसने भेजा है ये तुम्हें। तभी वहाँ पर जी आती है और कहती है 1 घंटे के बाद हम तुम्हारी और फू की एक साथ वाली फोटोज पब्लिश कर देंगे, ये न्यूज तो बहुत एक्साइटिंग होगा। तो वो कहती है ये सब कुछ तुमने किया, मरना चाहती हो क्या, कहकर जाकर उसका गला पकड़ लेती है और फिर दोनों में फाइटिंग होने लगती है और जी यायो को धक्का दे देती है जिससे वो सोफा पर जाकर गिरती है, जिससे उसका स्टोमक पेन होने लगता है। तो जी को लगता है कि वो नाटक कर रही है, पर इस बार सच में उसे पेन हो रहा था और उसकी ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो जाओ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही यायो को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, तो वो रोने लगती है। जाओ उससे माफी मांगता है, पर यायो उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जी पर बिलीव किया, मुझ पर नहीं, तुम मेरी बेबी के मर्डरर हो। यायो के पेरेंट्स भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारे दिल में अभी भी जी के लिए फीलिंग्स है ना, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी का मिसकैरेज हो गया, इसका पेबैक तो तुम्हें करना ही होगा। और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यायो अपनी मॉम और एक लॉयर के साथ जाओ के पास पहुंच जाती है और वो अपनी मिसकैरेज और एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए उससे बिलियंस में कंपनसेशन मांगती है। तो जाओ कहता है मैंने तो अभी तक एंगेजमेंट ब्रेक नहीं किया और वैसे भी तुमने फू के साथ मिलकर मुझ पर चीट किया और तुम ही मुझसे कंपनसेशन मांग रही हो। तो वो कहती है तुमने देखा है क्या मैंने तुम पर चीट किया है, पता नहीं वो फोटोज रियल है या फेक, तुमने तो मुझे चीट करते हुए रंगे हाथों नहीं पकड़ा ना। जाओ कहता है मैं पहले ब्लाइंड था इसलिए तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ मिलकर जी को बहुत बार हर्ट किया है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।